पूरी दुनिया को जिसका डर था अब वही होने वाला है। अब खूनी और विनाशक युद्ध शुरू हो चुका है। ईरान पर इजराइल बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के C-17 विमानों से दक्षिणी इसराइल में मौजूद इजरायल एयरबेस पर हजारों की संख्या में मिसाइलें अमेरिका से पहुंचा दी गई। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली परमाणु डील किसी भी वक्त फेल हो सकती है और डील फेल होते ही इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर भयंकर हमला कर सकता है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पिछले 24 घंटे के अंदर इजराइल ने अचानक 3 मोर्चों पर हमले शुरू कर दिए। गाजा में इजराइल के खूनी हमलों से कोहराम मच गया, तो वहीं लेबनान के दक्षिणी इलाके और बैरूत में इजराइल के जबरदस्त हवाई हमलों ने हाहाकार मचा दिया। हालात ये है कि इजराइल ईरान पर हमला करने से पहले लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाकों और गाजा में हमास लड़ाकों को पूरी तरह से बेदम कर देना चाहता है, ताकि ईरान पर हमला करते वक्त इजरायली सेना पर लेबनान और गाजा की तरफ से भीषण हमले न हो पाए। हैरानी की बात तो ये है कि कल तो जो दावे किए जा रहे थे कि पीएम नेतन्याहू और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बातचीत बंद हो चुकी है, उस दावे से ठीक उलट अब अमेरिका भी ईरान पर हमला करने में इजराइल की खुलकर मदद करने जा रहा है। जरा देखिए क्यों ईरान को कहना पड़ा कि अब ईरान पर इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर हमला किया तो ईरान इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देगा। दक्षिणी लेबनान पर इजराइल हमलों ने साबित कर दिया है कि इजराइल ईरान पर बहुत बड़े स्तर पर हमला करने जा रहा है। शुरुआती खबरों के मुताबिक ईरान के परमाणु ठिकाने नतांज और फोर्डो को इजरायली जेट हर हाल में तबाह करना चाहते हैं। यही वजह है कि इजराइल चाहता है कि जिस वक्त वो ईरान पर बड़ा हमला करे तो उस वक्त ईरान के प्रॉक्सी यानी ईरान के इशारे पर हमला करने वाले लड़ाके इजराइल पर हमला न कर पाए। यही वजह है कि लेबनान के दक्षिणी इलाके में खास तौर से बैरूत में इजराइल जेट विमानों ने सटीक हमले बम और मिसाइलों से किए, जिसकी वजह से हिजबुल्लाह के कई हथियार गोदाम और रॉकेट के तहखाने तबाह करने का दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने लेबनान में कम से कम 8 इलाकों पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिसमें कई हिजबुल्लाह लड़ाकों के मारे जाने की खबर है। इजराइल का दावा है कि इन हमलों का लक्ष्य हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर थे। लेबनान में अफरा तफरी का माहौल है और हमलों में हिजबुल्लाह के लड़ाकों के मारे जाने की खबरें भी सामने आ रही है। यह हमला हाल के गाजा संघर्ष के बाद हुआ, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया। इजरायल रक्षा बल यानी IDF के अनुसार बारजी सटीक मिसाइल के निर्माण में विशेषज्ञ था। दूसरा हमला याटर में हुआ, जहां हिजबुल्लाह की राडवान फोर्स का एक कमांडर मारा गया। तीसरा आतंकी दक्षिणी लेबनान के एतराउन में मारा गया। IDF ने इन हमलों का फुटेज भी जारी किया। इधर ईरान के प्रॉक्सी यमन के हुती लड़ाकों ने इजराइल पर खौफनाक हमला शुरू कर दिया। IDF ने घोषणा की कि यमन से दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल को उनकी वायु रक्षा प्रणाली ने नष्ट कर दिया। अब ऐसे हालात में कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान पर इजराइल हमले को देखते हुए इजराइल के खिलाफ हमास, हुती और हिजबुल्लाह के लड़ाकों की तरफ से इजराइल में बड़े हमले शुरू हो चुके हैं। इधर ईरान और अमेरिका की परमाणु डील फेल होने जा रही है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे हालात में ईरान पर इजराइल हमला जरूर करेगा, इसमें कोई शक नहीं है, और अमेरिका भी इजराइल को हमला करने के लिए जरूरी सैन्य संसाधन देने लगा है। खबर है कि C-17 मिलिट्री विमान ने 300 उड़ानों के जरिए डिएगो गार्सिया और दक्षिणी इजराइल के सैकड़ों बम और घातक मिसाइलें पहुंचा दी है। इधर ईरान ने अपने मिसाइल तहखानों को फुल एक्टिव कर दिया है।